दोस्तों, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉड्यूल 4 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तांबे के परमाणु के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 18, जैसा कि यह तीसरी कक्षा है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है जर्मेनियम। टोटल 7 अर्धचालक होते हैं जो निम्न है। क्वेश्चन नंबर 3, नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय क्या संकेत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालना है, तो कितना यूनिट होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 यूनिट। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, यह फार्मूला की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100 वाट बाय 250 वोल्ट के रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान कितना होगा? इसका मतलब आर का मान पूछा है हम लोग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 625 ओम। जैसा कि आप नीचे फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला की सहायता से बनाया गया है। आर बराबर वी स्क्वायर बट्टा पी, तो आर इज इक्वल टू वी का मान 250 गुणे 250 बट्टा 100, आंसर होगा 625। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 7, 200 वाट बटे 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट की आपूर्ति के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति ज्ञात करने का सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? तो P बराबर P1 इंटू P2 अपॉन P1 बटे P2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 100 वाट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RT इक्वल टू 1/1/1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्वेश्चन नंबर 9, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 परिपथ पर क्या होगा? तो जब भी खुला परिपथ होता है तब प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा अनंत पाठ्यक्रम पर संकेत, करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध का क्या नाम है? ये जो प्रतिरोध दिया है इसका क्या नाम है? आप लोग जैसे कि बगल में भी देख सकते हैं, ये कौन सा प्रतिरोध है? वायर वाउंड रेसिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, रंगकुट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। जो ये चित्र में दिखाया गया प्रतिरोध, इसका मान बताना है। तो फर्स्ट बैंड रेड है, फर्स्ट बैंड में रेड कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो ये रहा 2। सेकेंड बैंड ब्लू कलर, ब्लू कलर में सेकेंड बैंड कितने नंबर पे? 6, तो इसका मान हो गया 6। थर्ड बैंड क्या है? ऑरेंज है, ऑरेंज है तो ये मल्टीप्लायर है, ऑरेंज ये रहा थर्ड बैंड, तो थर्ड बैंड में 10⁻³ और फोर्थ बैंड है सिल्वर, तो सिल्वर का टॉलरेंस कितना का है? ±10%, ±10%। तो इस प्रकार हम लोग का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13,
ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यूस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है P बटे क्यू बराबर आर बटे एस। सबका मान रखने पर एस बराबर 9 ओम आंसर सही आएगा। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अधातु में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए, माइका मीन्स अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 16, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां होती है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 17, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ये R2 का मान ज्ञात करना है तो हम लोग इस फार्मूला की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 18, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी जो शाखा खुली होगी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वायरिस्टर, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रंगकुट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताना है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट बैंड रेड, तो रेड फर्स्ट बैंड में कितना है 2, तो यहाँ लिख दिए 2। सेकेंड बैंड है ग्रीन का, तो ग्रीन का सेकेंड बैंड में कितना मान है? तो 5 है, तो उसकी जगह पर लिख दिए 5। और थर्ड बैंड क्या है? ऑरेंज है, तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना है? 10⁻3, उसके जगह पे लिख दिए 10⁻3। और गोल्ड का टॉलरेंस कितना है? तो गोल्ड का टॉलरेंस जैसा कि देख सकते हैं 5%, इसके जगह पे लिख दिया 5%। इस प्रकार ऑप्शन होगा सही है सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी का मान ज्ञात करें। जैसा कि इस चित्र में निकालना आर डी सी का मान, तो हम लोग जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या था? पी बटे क्यू इक्वल टू आर बटे एस। तो सबका मान रखेंगे तो आंसर हो जाएगा 6 ओम। ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 23, वोल्टमीटर भी का पाठ्यांक बताना है। इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक बताना है। तो जैसे कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं कोई भी मान इसमें दिख नहीं रहा साफ, ना ही रिटर्न में लिखा है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे हम लोग 18 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे R इक्वल टू V बट्टा I। इस फॉर्मूला से पता करेंगे तो सही आंसर आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 27, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघु परिपथ कर दिया जाए? ए बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? हम लोग जानते हैं परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंसिस्टर्स। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा गुणे समय। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, चालकता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महो। नंबर 31, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस में
प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान गुणांक। क्वेश्चन नंबर 32, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, यह मीटर यह है चल कुंडली वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन बी सही होगा, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज मान का पता बताइए। तो R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि इस सर्किट में कितना करंट बह रहा है। तो पता है कि 0.05 एम्पियर करंट इस सर्किट में बह रहा है। तब फिर वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे IR, तो करंट का मान रख देंगे और प्रतिरोध का मान रख देंगे। तो कितना एम्पियर ड्रॉप हो रहा है? 10 एम्पियर ड्रॉप हो रहा है 200 ओम में। तो आंसर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, श्रेणी परिपथ में क्या उपयोग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, श्रेणी परिपथ में लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 1 ओम से 100 ओम तक के मापन हेतु कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें सही आंसर है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, ऑप्शन सी सही है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यह 1 से 100 किलो ओम तक मापने के लिए उपयोग किया जाता है प्रतिरोध को। क्वेश्चन नंबर 36, विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो हम लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई ओम मीटर होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है? जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, इसके प्रतिरोध का मान बताना है। तो पहला ऑरेंज पट्टी है तो पहला 3, दूसरा भी ऑरेंज है तो दूसरा भी 3। जैसे कि आप लोग ये चित्र में देख रहे हैं, ऑरेंज का 3 है, 3 है। और तीसरा धारी किसका है? रेड का। तो रेड का जो हम लोग का है मल्टीप्लायर कितना है? 10⁻²। तो 10⁻²। और जो लास्ट में सिल्वर पट्टी है, इसका सिल्वर पट्टी का टॉलरेंस 10% है, ये 10%। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 33 गुणे 10 का स्क्वायर 100, 3300 प्लस माइनस 10%। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? ये R2 का क्या उपयोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा का वर्ग, ऑप्शन बी। फॉर्मूला होता है H=I²R T। क्वेश्चन नंबर 40, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 गुना कम हो जाता है, प्रतिरोध भी 2 गुना कम होगा। क्वेश्चन नंबर 41, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इस R4 पे निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। R बराबर टोटल प्रतिरोध का मान हुआ है हम लोग का 110। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल सर्किट में करंट का मान V/R, तो 2 एम्पियर निकला करंट का मान। अब हमको ज्ञात करना है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, V=IR, तो 2 गुणे 50 बराबर 100 वोल्ट। इस तरह से ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ा दें? इसका सही आंसर होगा LDR का घटेगा, ऑप्शन बी। यदि प्रकाश की तीव्रता इस पर बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध कम होता है।
अगला क्वेश्चन 43, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो हम लोग जानते हैं डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र P = V × I। इस तरह से सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का धारा गुणे वोल्टेज, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, 200 वाट बाई 250 वोल्ट रेटेड लैंप का गर्म प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो प्रतिरोध का मान निकालना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हम लोग का R = V²/P। तो V की जगह पर रख देंगे 250 × 250 बट्टा 100। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 312.5 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुले सर्किट प्रतिरोध का मान अनंत होता है, ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450, 560 ओम के प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहा होगा? तो हम लोग जानते हैं यदि प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा 560 ओम, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगा। अगला क्वेश्चन 47, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो जैसे चालक के प्रतिरोध आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसका व्युत्क्रमानुपाती कौन है? इसका क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।